भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हारी सीट पर बीजेपी की समीक्षा बैठक से कई दिग्गजों ने दूरी बना ली है। बता दें कि नरोत्तम मिश्रा, अरविंद भदौरिया, महेंद्र सिंह सिसोदिया इस बैठक में शामिल नहीं हुए। माया सिंह, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, फग्गन सिंह कुलस्ते भी इसमें शामिल नहीं हुए। यानी कि कई बड़े टॉप लीडर जो कि बीजेपी के प्रदेश के लीडर वो इस बैठक में शामिल नहीं हुए। बता दें कि कई ऐसे जो नेता हैं जो कि उनका खासा प्रभाव है क्षेत्र में, लेकिन इस दफा विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है और इस फेरिस्त में कई नाम भी शामिल हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। हालांकि समीक्षा बैठक बुलाई गई थी, लेकिन समीक्षा बैठक से इन दिग्गजों ने दूरी बना ली है। आखिर ये दूरी क्यों बनाई गई है, ये बड़ा सवाल है। और बता दें कि हारी हुई सीटों पर समीक्षा बैठक से बीजेपी के दिग्गज दूर रहे, नदारत रहे और इस बैठक में नहीं पहुंचे। आपको बता दें कि हालांकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर प्रचंड जीत हासिल की है मध्य प्रदेश में, लेकिन जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं वो चुनाव हारे भी हैं। उन सीटों पर मंथन किया जा रहा है, समीक्षा की जा रही है कि हार की वजह क्या रही, कहां चूक हुई और जहां चूक हुई है वहां पर किस तरह से मजबूती और ज्यादा लाई जाए। संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। तो शब्बीर, एक तरफ प्रचंड जीत के साथ एक बार फिर से सत्ता वापसी की है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब समीक्षा की जा रही है उन हारी हुई सीटों पर, तो हारी हुई सीटों के बाद यहां पर जो दिग्गज हैं जो हार चुके हैं चुनाव, वो इस बैठक से दूरी क्यों बना रहे हैं, यह बड़ा सवाल है। देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है कि प्रचंड जीत हासिल करी कांग्रेस का सुपड़ा साफ सीटें जीती और कांग्रेस के पास सिर्फ 67 सीटें ही हाथ लगी और उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी के अंदर जो है आज की बैठक के अंदर जो हमारे पास जानकारी निकलकर सामने आई कि कई लोगों ने खुलकर भीतरघातियों की भी शिकायत, और जो आपका सवाल था कि आखिर दिग्गज क्यों नदारत थे, यही सबसे बड़ा सवाल बीजेपी के बैठक के अंदर भी बना हुआ था, क्योंकि एक आध नहीं करीब 6 ऐसे पूर्व मंत्री थे जो बैठक के अंदर शामिल होने नहीं पहुंचे थे और ये अधिकतर जो थे वो ग्वालियर चंबल से आते हैं। चाहे हम अरविंद भदौरिया की बात करें, दिग्गज नेता हैं, वो नहीं आए। इसके अलावा महेंद्र सिंह सिसोदिया बात की जाए तो महेंद्र सिंह सिसोदिया नहीं आए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफी करीबी हैं नरोत्तम मिश्रा, हम सबको पता था शिवराज सिंह चौहान सरकार में ये नंबर 2 पोजीशन पर थे। इसके अलावा दत्तीगांव जो मालवा निमाड़ से आते, ये भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफी करीबी माने जाते हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते जो मंडला के निवास से चुनाव हारे हैं, केंद्रीय मंत्री थे, उनको चुनाव लड़वाया गया था वहां से, लेकिन वो चुनाव हार गए वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी से। इसके साथ साथ पूर्व मंत्री रही हैं माया सिंह, वो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की रिलेटिव हैं, वो भी इस बैठक के अंदर नहीं पहुंची थी। यानी करीब 12 मंत्री ऐसे थे जो शिवराज सरकार में थे, लेकिन वो चुनाव, विधानसभा का चुनाव इस बीजेपी के इस प्रचंड लहर में भी हारे हैं। लेकिन हार की समीक्षा बैठक हो रही थी और सबसे ज्यादा सवाल जब ये परिणाम आए थे, रिजल्ट आए थे, तो तब ये जब निकल कर सामने आया था कि 12 मंत्री शिवराज सरकार में के थे वो चुनाव हार गए। उस वक्त भी ये सवाल उठे थे कि इतनी प्रचंड जीत में भी क्या इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी इन मंत्रियों के खिलाफ, क्या इनको भीतरघाती के कारण हारे या फिर और कुछ कारण था। इसी जी के अंदर पूर्व मंत्री नहीं पहुंचे। इसके अलावा 2-4 और पूर्व विधायक हैं जो बैठक के अंदर शामिल नहीं होने पहुंचे, क्योंकि जितने भी चुनाव हारे हैं, करीब जो बताया जा रहा 67 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी चुनाव नहीं जीती है। वहां पर बात की जाए, वहां पर वहीं की सीटों को लेकर मंथन था, क्योंकि लोकसभा चुनाव ठीक है कि कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती है बीजेपी की कोशिश यही है कि जिन विधानसभा के हिसाब से करीब 7 से 8 ऐसी सीटें लोकसभा में वहां पर कांग्रेस को बढ़े थे, तो ये नाकामी 2024 के चुनाव में भी रिटर्न ना हो जाए, इसी बात को लेकर बैठक बुलाई गई थी, लेकिन उसके अंदर दिग्गज नदारत रहे। तो अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि 24 की तैयारी किस तरीके से चल रही है। चुनाव से पहले उन सीटों पर मंथन जरूर किया जाना चाहिए, समीक्षा जरूर की जानी चाहिए। अगर समीक्षा अभी नहीं होती है तो इसका जो नुकसान है वो 24 में जरूर उठाना पड़ सकता है। लेकिन एक चीज ये भी, क्या इन नेताओं का उस क्षेत्र में
प्रभाव खत्म हो चुका है? ये बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। और क्या डर है इन नेताओं को जो इस बैठक से दूरी बनाते हैं? 2-4 सवाल ऐसे बहुत सारे लोगों के जहन में जरूर उठ रहे होंगे इस वक्त। देखिए, संभव बात की जाए अरविंद भदौरिया की सीट की तासीर की बात की जाए, वो भिंड के अटेर से चुनाव लड़ते रहे। हाँ। और एक बार वहां पर यह कह सकते हैं कि एक बार ब्राह्मण उम्मीदवार जीतता है, एक बार ठाकुर उम्मीदवार जीतता है। तो उस सीट का रिवाज है कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, वहां की यह सीट है। लेकिन चौंकाने वाले परिणाम 2 सीटों को लेकर आए थे। एक दतिया सीट को लेकर, जहां पर लगातार 2008 से शब्बीर आप हमारे साथ बने रहिए। और इस बीच हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हैं अब्बास हाफिज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्बास जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जी सर, चूंकि अब समीक्षा बैठक कर रही है बीजेपी, जो बड़े चेहरे जो विधायक बीजेपी के हार गए थे, समीक्षा बैठक हो रही थी, इस बैठक से दूरी बना रही है, कुछ नेता बना रहे हैं दूरी। इस पर कांग्रेस क्या कहेगी? आपका क्या कहना है? आखिर क्या वजह लगती है कि दूरी क्यों बनाई जा रही है? हमें तो चिंता है, विपक्ष की जिम्मेदारी है हमारी। सत्ता पक्ष में सब कुछ ठीक ठाक रहा है, ये हम चाहते हैं। सरफुटअव्वल आंतरिक गुटबाजी, अंतर कला जैसे बढ़ रही है। हमने तो ये भी सुना है कि एक विधायक की प्रत्याशी हारी है, उन्होंने तो ये भी कहा है कि भीतरघात हुआ है। और भाजपा में अगर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं एक दूसरे पे, तो ये भाजपा को भी सोचना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं सरकार के कामकाज फर्क पड़ता है। कोई सत्ता पक्ष के लोग हैं, ऐसा पहली बार देखने को मिला होगा। तो बहुत चिंता की बात है कि बीजेपी के नेताओं ने अपनी बैठक से किनारा कर लिया। और दूसरी बात यह है कि यही अंतर कला है, मैं निरंतर बात उठा रहा हूँ कि इसी वजह से विभागों का आवंटन नहीं हो रहा है। मंत्रिमंडल है, मंत्री हैं, लेकिन विभागों के नहीं है। विभाग मंत्रियों के पास नहीं है, प्रभारी मंत्री नहीं है जिलों में। भाजपा की गुटबाजी और ये भाजपा का एक दूसरे को राजनीतिक तौर पर निपटाना, ये नुकसानदेह जनता के लिए हो रहा है, इसलिए चिंता है। जी, लेकिन ऐसे में नरोत्तम मिश्रा जैसे सरीखे नेता जो कि चुनाव हार जाते हैं, हालांकि बैठक में नहीं पहुंचते हैं, तो ये तो कह सकते हैं कि इससे तो सीधे तौर पर कांग्रेस को ही फायदा होगा। आज फायदा नुकसान शायद प्राथमिक चीज आधार पे नहीं होना चाहिए, लेकिन नुकसान आज मध्य प्रदेश का जो हो रहा है वो बहुत बड़ा है। भाजपा में गुटबाजी, भाजपा की अंतरकला, विधायकों में असंतोष, प्रत्याशी जो हारे हैं उनका किनारा कर लेना, मंत्रिमंडल। ठीक है अब्बास जी, जनता का है। मैं आपके पास लौट रहा हूं। इस बीच यहाँ पर बीजेपी का क्या कहना है, रिएक्शन उनसे भी ले लेते हैं। नेहा बग्गा हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी नेहा जी, समीक्षा हो रही है लेकिन नेता इस बैठक में नहीं पहुंच रहे हैं, वो नेता जो हारे हुए हैं, आखिर वजह क्या है? दूरी क्यों बना ली इन नेताओं ने इस बैठक से? किसी ने दूरी नहीं बनाई है, बहुत विधिवत बैठक हुई है और सभी उपस्थित रहे हैं। जी। जो 2-4 लोग उपस्थित नहीं हुए उनकी पहले से जानकारी थी, कुछ के स्वास्थ्य कारण से। और कांग्रेस जो बार बार एक ही नेता को रिलॉन्च करने के लिए विभिन्न प्रकार की यात्राएं निकालती है, जिसका पूरा पतन हो गया है मध्य प्रदेश से, वो आज बैठ के भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार की योजनाएं और संगठन के विचार को जनता ने मुहर लगाकर प्रचंड बहुमत के साथ जिताकर भेजा है मध्य प्रदेश के अंदर। मैं अब्बास जी को सुन रही थी, आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है। प्रदेश पीसीसी कार्यालय में कोई झंडा उठाने वाला नहीं है कांग्रेस का, ताला लगा हुआ है। और जिस प्रकार से वहाँ पे सारी गतिविधियां चल रही हैं, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आपने एक नया नेता अगर चुना है जी, तो वहाँ पर कम से कम 4 आपके कार्यकर्ता तो दिखाई देते। आज जिस दिन स्थापना दिवस जी 4 लोग नहीं है। ठीक है, और बैठ के आप समीक्षा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। जी नेहा जी, आपने कहा कि ये सूचना पहले से दे दी गई थी। चलिए ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन हम देखते थे कि चुनाव से पहले नरोत्तम मिश्रा किस तरह के बयान दिया करते थे, वो हमेशा चर्चाओं में रहते थे, उनके बयान भी और वो भी। लेकिन चुनाव हारने के बाद चर्चाओं में नहीं है, सुर्खियों में नहीं है। कहाँ चलेगा ये नेता अब? आप चर्चा कर जी में है, ये दिखाई देता है कि जब आप चर्चा कर रहे हैं आज, हाँ, आप उस विषय पे डिबेट करवा रहे हैं, फोनो कर रहे हैं, तो मतलब वो आज भी चर्चा में है। और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता चर्चा में रहने के लिए कोई नहीं नहीं देता है। जी बिल्कुल नेहा जी, अब समझ में ये भी आ रहा है क्योंकि कांग्रेस भी इस पर तंज कस रही है। कांग्रेस का ये कहना कि हो सकता है कि कुछ ऐसे नेताओं को जो हार चुके हैं उनको साइडलाइन किया जा रहा हो, उनको ठिकाने लगाया जा रहा हो। क्या इस तरह की कोई बात है क्या? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता इतनी संकुचित सोच के साथ कार्य नहीं करता है। बड़े लक्ष्य को लेकर चलते हैं, राष्ट्र निर्माण का और किस प्रकार से प्रदेश की गति हो, इसको लेकर कार्य किया जाता है। कांग्रेस की आप हालत देखिए कि जो सबसे पुरानी पार्टी है देश की,
आज उसने मध्य प्रदेश में ऐसे अध्यक्ष को चुना है जी। तो कहता है पार्टी गई तेल लेने, सिर्फ मेरा ध्यान रखना। जी और अब्बास जी जो पहले व्यक्ति- अपनी रिमांड में झांकिए, उसके बाद बीजेपी पर ध्यान दीजिए। लास्ट कमेंट अब्बास जी। देखिए, मुझे लगता है बीजेपी अपनी चिंता कर ले। कांग्रेस पार्टी में उसका स्थापना दिवस खूब अच्छे से मनाया गया है, हम भी थे वहाँ मौजूद। आज सबसे बड़ा विषय है कि जी। अपनी अंतकला पर जवाब देनी चाहिए बीजेपी को। ठीक है। सत्ता पक्ष में ऐसी अंतकला गुटबाजी का नुकसान जनता को ठीक है अब्बास जी, बहुत धन्यवाद। और नेहा